अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कल हमने एक टॉपिक पे बात की थी, वो टॉपिक था डॉक्टर के क्या फ़राइज़ होते हैं, क्लिनिक कैसी होती है। आज हमारा टॉपिक है कि मरीज़ों के क्या फ़राइज़ हैं। जब आप क्लिनिक में एक डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आपको किन किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, किस तरीके से अपने आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर वन ये कि जब आप किसी क्लिनिक में किसी डॉक्टर के पास रेगुलर पेशेंट हैं तो आपको प्रिस्क्रिप्शन कार्ड या प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लाजमी लेके जानी चाहिए। ये डॉक्टर का ऐसा हथियार होता है कि इसके बगैर डॉक्टर बिल्कुल बेकार है। डॉक्टर के रिकॉर्ड में भी अपने पास ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर बात है उसमें फिर बेजा टाइम सर्फ होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन कार्ड, मेरे हर पेशेंट को मैं प्रिस्क्रिप्शन कार्ड बना के देता हूँ और उनको हिदायत करता हूँ कि आप हर विज़िट में इसको लेकर आएँ। तो नंबर वन ये इस बात का ख्याल रखें कि जो प्रिस्क्रिप्शन कार्ड है, ताकि पता चले कि आपका क्या मर्ज़ है, किस तकलीफ़ का आपका इलाज चल रहा है, क्या दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं, उसके बाद आपको क्या दवा देनी है, पोटेंसी बढ़ानी है, कम करनी है, अब क्या दवा देनी है। ये सब चीज़ें उस प्रिस्क्रिप्शन कार्ड में दर्ज होता है, दवाइयों का नाम दर्ज होता है और उसी हिसाब से फिर आपका इलाज चल रहा होता है। नंबर दो ये है कि आप अपने जब पेशेंट जब आता है तो आप अपनी बारी का इंतज़ार करें, टोकन लेके क्लिनिक में बैठें। हम जब मार्केट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हम अपना वक्त सर्व करते हैं। 1 घंटे का हम टारगेट रखते हैं तो 2-2 घंटे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ पेशेंट क्लिनिक में चाहते हैं कि बस हमें जल्दी से देख लिया जाए और हमारी ही नंबर आ जाए। एक मुआलिज, मैं खुसूसन अपनी बात करूं कि मैं जब तक पेशेंट के अवारिज़ात मालूम करके जब तक मैं मुतमईन नहीं होता और जब तक मैं सही तरह तशख़ीस नहीं कर पाता कि क्या मर्ज़ है, उसका रूट कॉज क्या है, उसको प्रिस्क्रिप्शन क्या देनी चाहिए, उसको क्या दवाइयाँ सिलेक्ट करनी चाहिए, तो मैं दूसरे पेशेंट को नहीं देखता। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि बहुत सारे पेशेंट इस वक्त बैठे हुए हैं क्लिनिक में और वो आधे घंटे से या उससे भी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे अहम ये होता है जो पेशेंट मेरे पास बैठा हुआ है उसको मैं सही तरीके से टाइम दूं, उसको सही तरह से जांचूं और उसको समझने की कोशिश करूं कि उसको क्या दवा देनी चाहिए, क्या मर्ज़ उसको लाहक है। तो ये बहुत अहम बात है कि जब आप क्लिनिक में जाएं, अपने जिस्मानी सेहत का आप इलाज करवाने जाएं, तो उसमें आपको सारे काम से फारिग होकर अच्छी तरीके से आपको इंतज़ार भी करना चाहिए और बैठना चाहिए और उसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप अपनी रिपोर्ट्स लेके जाएं। पास पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो संगीन बीमारियों का शिकार होते हैं और अपनी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स नहीं लेकर आते। वो अक्सर लोगों के जहनों में ये बात है कि होम्योपैथिक डॉक्टर ना टेस्ट करवाता है ना रिपोर्ट्स देखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथिक डॉक्टर एक साइंटिफिक इलाज कर रहा होता है, तो उसको पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी ज़रूरत होती है। आपका मर्ज़ जांचने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होती है आपकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट से। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो लाजमी तौर पे आप पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स लेकर जाएं, ताकि उन रिपोर्ट्स के ऊपर आपका मर्ज़ तशख़ीस किया जाए और उसी के ऊपर जो है आपका इलाज मुमकिन हो सके। मरीज़ को डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए। अगर एक मरीज़ है तो उसके साथ एक अटेंडेंट काफ़ी होता है, ना कि ये कि घर के 4-5 अफराद उस एक मरीज़ के साथ आएँ। जहाँ पर लेडीज़ पेशेंट होती हैं वो अकेले क्लिनिक में नहीं जाना चाहिए, उनको अपने साथ एक अटेंडेंट होना चाहिए। उनके साथ वालदा हो, भाई हो, शौहर हो, बहन हो, उसके साथ लाजमी तौर पे जो एक मरीज़ा पेशेंट है, मस्तूरात में से है, उसको लाजमी एक अटेंडेंट अपने साथ लेकर आना चाहिए। तो ये ज़रूरी बातें हैं जो कि बहुत अहमियत का हामिल हैं और उन पे पेशेंट को भी अमल करना चाहिए और अपने डिसिप्लिन का भी ख्याल रखिए। पेशेंट जब आए तो रिपोर्ट्स भी लेकर आए, अपनी बारी का इंतज़ार करे, टोकन लेने के बाद प्रिस्क्रिप्शन कार्ड लेकर आए और अकेले नहीं आए। क्लिनिक में एक पेशेंट है अगर, तो उसके साथ एक अटेंडेंट का होना ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि आप पूरी फैमिली को लेकर आ जाएं और वो ज़्यादा बदनज़मी करें। ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो कहीं पर बैठ नहीं सकते, उनको किसी के पास छोड़ कर आएँ। अगर आपकी मजबूरी है तो आप उसको साथ लेकर आएँ। ये हमने इस वीडियो का मकसद ये था कि हम कुछ हिदायत ऐसे पेशेंट हज़रात को भी दें जहाँ पे डॉक्टर के फ़राइज़ होते हैं तो पेशेंट के भी फ़राइज़ होते हैं कि वो क्लिनिक में किस तरह उसको जाना चाहिए, किस तरह अटेंड करना चाहिए और किस तरीके से इलाज करना चाहिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या विज़िट करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है शान होम्यो क्लिनिक, 63 आरिफ आर्केड, नियर सफूरा चौरंगी, MMI हॉस्पिटल, कराची। मेरा फ़ोन नंबर 0336 2137 856।
नई वीडियो के आने तक अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। डॉक्टर सुल्तान रज़ा फ्रॉम कराची।